अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.7 का जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें उन्होंने कहा हुआ है फाइंड y4। जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस किए थे 1, 2 एंड 3, उसमें उन्होंने कहा हुआ था y2 पॉइंट करें, मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव पॉइंट करें। यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है y4, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने फोर्थ डेरिवेटिव पॉइंट करना है इसका। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ y इज इक्वल्स टू साइन 3x। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसमें वेरिएबल इंक्लूड जो है वो x है, तो विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स लेना है साइन 3x का, ठीक है। यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है ना, इसको मैं y1 की फॉर्म में लिख देती हूँ, क्योंकि हमने y4 में जाना है, तो इसलिए साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एंगल में जो लिखा हुआ है वो वैसे का वैसे ही आएगा। अब जो एंगल में है उसका डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी एक्स लेना है 3x का। 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 3x का डेरिवेटिव आएगा 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 cos 3x। ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इधर अगेन डिफ्रेंशिएट y1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करना है y1 को विद रिस्पेक्ट टू x। y1 जो है वो y2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो 3 है ना ये कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे ही साइड पे लिख देते हैं। तो डी बाई डी एक्स लेना है cos 3x का, जो एंगल में है उसका भी डेरिवेटिव लेना है। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है, आप 3x का भी साथ में लिख देते हैं 3x। y2 इज इक्वल्स टू ये वाला 3 cos है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एंगल में जो भी है 3x वो ऐसे का वैसे ही आएगा। 3x का डेरिवेटिव लिया तो 3 आ गया यहाँ पे, ये वाला 3 से मल्टीप्लाई हुआ। y2 इज इक्वल्स टू माइनस बाहर आ गया, 3 दा 9 साइन 3x। y2 भी आ गया। अब यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएट y2 विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे अगेन ना लिखें आप, ठीक है, अगेन ना लिखें, सिर्फ लिख दे डिफ्रेंशिएट y1 विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट y2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम डिफ्रेंशिएट करने लगे हैं y2 को। y2 इज इक्वल्स टू, जो -9 है वो तो कांस्टेंट है, वो ऐसे ही लिखा रहने देती हूँ। डी बाई डी एक्स लेना है यहाँ पे साइन 3x का, और डी बाई डी एक्स लेना है जो एंगल में है 3x, इसका भी, ठीक है। y2 इज इक्वल्स टू -9, साइन का डेरिवेटिव cos 3x, इसका 3x का डेरिवेटिव लिया 3 9 दा 27, माइनस ये वाला ऐसे रहेगा -27 cos 3x। सॉरी, यहाँ पे जो है ये y2 का डेरिवेटिव लिया, y2 जो है यहाँ पे y2 का डेरिवेटिव लिया, तो ये y3 बन गया। ये इसका थर्ड डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है, ठीक है, ये हमने थर्ड डेरिवेटिव फाइंड किया है इसका। अब डिफ्रेंशिएट y3 विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव लेना है। y3 क्या बन जाएगा, y4 इज इक्वल्स टू -27, तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स को 3x का, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स लेना है 3x का। y4 इज इक्वल्स टू -27 ऐसे ही रहेगा, cos का होता है माइनस साइन 3x, और 3x का डेरिवेटिव लिया तो 27, ये माइनस माइनस प्लस, ये वाले माइनस प्लस हो गए, ठीक है। ये यहाँ पे y4 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 27 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 81 साइन 3x। यही इसका फाइनल आंसर है। अब करते हैं इसका पार्ट टू में लिखा हुआ y इज इक्वल्स टू कोस क्यूब x। डिफ्रेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स नहीं, यहाँ पे लिख देती हूँ y1, ठीक है, y1, और डी बाई डी एक्स लेना है cos क्यूब x का। तो यहाँ पे पहले पावर रूल अप्लाई होगा, y1 इज इक्वल टू पावर क्या है 3, क्यूब क्यूब पीछे 3 cos स्क्वायर x आ गया, ये पावर रूल अप्लाई हो गया। अब जो पावर को छोड़ के जो लिखा था अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x, इसका भी डेरिवेटिव लेना है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, यहाँ पे आ जाएगा y1 इज इक्वल टू -3 cos स्क्वायर x साइन x। अब डिफ्रेंशिएट y1 विद रिस्पेक्ट टू x, y1 जो है यहाँ पे y2 बन जाएगा -3 ऐसे। अब यहाँ पे देखिए गौर से, तो यहाँ पे 2 फंक्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ फिर हम इसे जो है ना cos स्क्वायर x को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे ना cos स्क्वायर x को ना 1 माइनस साइन स्क्वायर x, अभी मैं ये वाली लाइन काट देती हूँ क्योंकि अभी हम डेरिवेटिव नहीं ले रहे, तो इसको y1 ही रहने देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना cos स्क्वायर x को मैं लिख देती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये तो आइडेंटिटी है ना, cos स्क्वायर x इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x के। तो ये मैंने वो वाली आइडेंटिटी यूज़ की है, यहाँ पे साइन x ऐसे ही रहेगा, y1 इज इक्वल्स टू -3 ऐसे ही, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ साइन x माइनस साइन क्यूब x, साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, -3 को भी मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, -3 साइन x माइनस माइनस प्लस 3 साइन क्यूब x। तो ये आ गया हमारे पास y1। अब y2 डिफ्रेंशिएट y1 विद रिस्पेक्ट टू x, y1 को किया तो ये बन गया y2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -3 ऐसे ही है, साइन x का डेरिवेटिव लिया तो cos x प्लस 3 भी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे है साइन क्यूब x, पहले यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, 3 साइन स्क्वायर x बन जाएगा, फिर साइन x का भी डेरिवेटिव लेना, साइन x का आएगा cos x, यहाँ पे क्या रहेगा y2 इज इक्वल्स टू -3 cos x प्लस 3 3 9 साइन स्क्वायर x cos x। अब यहाँ पे भी जो साइन स्क्वायर x आया ना, इसकी जगह पे मैं आइडेंटिटी यूज़ कर देती हूँ, साइन स्क्वायर x जो इक्वल होता है ना, होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर x के, ठीक है। पेपर में भी अगर ये क्वेश्चन आए तो आइडेंटिटी यूज़ हो तो आपने यहाँ पे आइडेंटिटी लिखनी है, 3 डॉट्स लगा के आइडेंटिटी लिखनी है, ऐसे आपके पेपर पे अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे y2 इज इक्वल्स टू -3 cos x प्लस 9। अब यहाँ मैं इसकी जगह पे आइडेंटिटी पुट करने लगी हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर x और cos x, y2 इज इक्वल्स टू -3 cos x प्लस 9, ठीक है। यहाँ पे पहले से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, cos x माइनस कोस क्यूब x, y2 इज इक्वल्स टू -3 cos x प्लस 9 cos x प्लस माइनस 9 cos क्यूब x। अब ये भी cos x में है, ये भी cos x में है, तो इसे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, y2 इज इक्वल्स टू, ये -3 cos x, -3 cos x प्लस 9 cos x हो गया हमारे पास 6 cos x, ओके। माइनस प्लस -9 में से 3 को माइनस किया, 6 आ गया, तो 6 cos x माइनस 9 cos क्यूब x, ये आ गया हमारे पास y2। अब डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट y2 विद रिस्पेक्ट टू x, y2 को डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे, तो y2 बन जाएगा y3 इज इक्वल्स टू 6 ऐसे, cos x का साइन, cos का माइनस साइन x, यहाँ पे -9,
पहले यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, 3 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे फिर cos एक्स का भी डेरिवेटिव cos एक्स का माइनस साइन एक्स, y3 इज इक्वल्स टू -6 साइन एक्स माइनस 9, 3 9 27, तो मैं इसे 27 लिख देती हूँ। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स और साइन एक्स, यहाँ पे फिर मैं cos स्क्वायर एक्स की जगह पे लिखने लगी हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, y3 इज इक्वल्स टू -6 साइन एक्स प्लस 27, cos स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स। ठीक है, y3 इज इक्वल्स टू -6 साइन एक्स प्लस 27 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, y3 इज इक्वल्स टू -6 साइन एक्स प्लस 27 साइन एक्स प्लस माइनस माइनस 27 साइन क्यूब एक्स। अब ये भी साइन एक्स में, ये भी साइन एक्स में, इन्हें सॉल्व करते हैं। इन्हें सॉल्व करके जो आएगा -6 प्लस 27 किया तो 21 साइन एक्स माइनस 27 साइन क्यूब एक्स, ये भी हमारे पास y3 है। अब यहाँ पे y3 आ गया, डिफ्रेंशिएट y3 विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे हमने y4 पे जाना है। y3 को y4 इज इक्वल्स टू 21 ऐसे ही, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स माइनस 27, यहाँ पे आ जाएगा पहले पावर रूल 3 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन एक्स का cos एक्स, y4 इज इक्वल्स टू 21 cos एक्स माइनस 27 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 81 साइन स्क्वायर एक्स cos एक्स। अब यहाँ पे जो है ना साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिखने लगी हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, y4 इज इक्वल्स टू 21 cos एक्स माइनस 81, यहाँ पे इसकी जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स cos एक्स, y4 इज इक्वल्स टू 21 cos एक्स माइनस 81, cos एक्स को मल्टीप्लाई किया cos एक्स माइनस cos क्यूब एक्स, y4 इज इक्वल्स टू 21 cos एक्स माइनस 81 cos एक्स माइनस माइनस प्लस 81 cos क्यूब एक्स। अब ये भी cos एक्स में है, ये भी cos एक्स में, इनको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। y4 इज इक्वल्स टू 21 माइनस 81 माइनस 60 cos एक्स प्लस 81 cos क्यूब एक्स, ये इसका y4 आ गया, यही इसका फाइनल आंसर है। अब हम करते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में लिखा है नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, यहाँ पे इसे सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ना y नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो यहाँ पे खुद लिख लेते हैं कि ये y के इक्वल है। ठीक है, यहाँ फिर लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है, तो यहाँ पे खुद से लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसे सबसे पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो इसको जो 9 है ना, इसको 3 के स्क्वायर में लिख देती हूँ। अब हमें पता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, उस क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे y इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग x माइनस 3 एक्स प्लस 3। अब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। ठीक है, नेचुरल लॉग दोनों के साथ है।
y इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग x माइनस 3 प्लस नेचुरल लॉग x माइनस x प्लस 3। नेचुरल लॉग का रूल है कि कोई भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो, नेचुरल लॉग a b, तो यह आ जाता है नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग b। तो यही वाला रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब हमारे पास y तो आ गया, अब y तो सिंप्लीफिकेशन हो गया, ईजी हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे y1 करेंगे, y को y1 लिख दिया इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग में है x माइनस 3, तो ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव 1/x माइनस 3। x माइनस 3 का भी डेरिवेटिव लेना है। x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, क्योंकि 3 तो माइनस 3 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आएगा। तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं प्लस 1/x प्लस 3, ये आएगा इसका डेरिवेटिव। अब y1 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 की पावर, नीचे 1 है ऊपर -1 प्लस x प्लस 3 की पावर -1, ये आ गया y1। अब डिफ्रेंशिएट y1 विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, y1 जो है y2 बन जाएगा, पावर रूल अप्लाई होगा, पावर क्या है -1 पीछे आ जाएगा, ये ऐसे ही लिखा रहने देना है x माइनस 3 -1 और जो पावर है उसको छोड़ के जो अंदर लिखा है उसका डेरिवेटिव भी लेना है। अंदर है x माइनस 3 का डेरिवेटिव आएगा 1, तो मैंने लिख दिया है 1 प्लस ये पावर पीछे, पावर में से 1 को माइनस करना है, -1 और जो अंदर है x प्लस 3 उसका भी डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया। y2 इज इक्वल्स टू -1, माइनस लिख देती हूँ, 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 माइनस प्लस -2, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही रहेगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 की पावर -2, मतलब कि जो y2 हमारे पास आया वो है -x माइनस 3 -2 माइनस x प्लस 3 की पावर -2। अब यहाँ पे करते हैं डिफ्रेंशिएट y2 विद रिस्पेक्ट टू x, y2 जो है वो y3 बन जाएगा। यहाँ पे पावर ये माइनस तो पहले से ये पावर भी पीछे आ जाएगी, -2 x माइनस 3 -2 -1 माइनस और पावर भी पीछे, पावर रूल अप्लाई होगा, और x प्लस 3 -2 -1, इनके जो अंदर जो लिखा है ना x माइनस 3 x प्लस 3, इनका डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा, तो यहाँ पे इस स्टेप में मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। पिछले वाले स्टेप में मैंने 1 लिखा था, 1 को इसके साथ में ही मल्टीप्लाई करो वो वही वैल्यू आ जाती है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। y3 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2 x माइनस 3 -2 -1 -3 माइनस प्लस 2 x प्लस 3 और यहाँ पे भी -3, y3 भी आ गया। डिफ्रेंशिएट y3 विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे जो y3 है वो y4 बन जाएगा, 2 ऐसे ही आ जाएगा, जो पावर में है वो पीछे आ जाएगा, -3 x माइनस 3, पावर में से 1 को माइनस कर देना है, इसके अंदर जो भी है इसका डेरिवेटिव लिया 1 आएगा, ये वाला प्लस 2, पावर में जो भी है इसको पीछे लिख दिया -3 x प्लस 3, इसकी पावर में से 1 माइनस कर दिया, -3 -1 और यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि इसकी जो अंदर वैल्यू है x प्लस 3 उसका डेरिवेटिव लिया 1। y4 इज इक्वल्स टू 2 3 6 -6 x माइनस 3 माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएंगे -4 प्लस माइनस 2 3 6 x प्लस 3 की पावर, इसकी पावर में भी आ जाएगा -4, ठीक है। अब ये इसका आ गया y4, इसको अगर हम और सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। वो कैसे कि हम y4 इज इक्वल्स टू माइनस, दोनों में हम -6 कॉमन ले लेते हैं और अंदर लिख देते हैं 1/x माइनस 3 की पावर 4 प्लस 1/x प्लस 3 की पावर 4,
क्योंकि ये पावर्स ऊपर थी और नेगेटिव में थी और नीचे लेके आई तो पॉजिटिव में हो जाएंगी। माइनस को भी कॉमन लिया 6 को भी, तो ये इसलिए यहाँ पे आ गया प्लस, तो ये इसका आ गया y4। ये इसका फाइनल आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।